हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 37 साइज़ का डिज़ाइनर ब्लाउज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये वो फैब्रिक है जो ब्लाउज़ के साथ आता है, उसी का मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ 37 साइज़ का। तो अगर आप इस डिज़ाइन को बनाते हैं तो शोल्डर आर्म होल का मेज़रमेंट अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लीजिएगा और टक्स पॉइंट का मेज़रमेंट अपने साइज़ के हिसाब से लीजिएगा। मैं जो 37 साइज़ का आपको बता रही हूँ ये आप 36 में और 38 में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है। तो कटिंग बताने के लिए मैंने अलग से एक फैब्रिक लिया हुआ है। आप चाहें तो पहले पेपर पे भी इसका कटिंग कर सकते हैं। लंबाई जितना भी आपको रखना है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लेंथ लीजिएगा। तो फ्रंट पार्ट के लिए टोटल लेंथ 15 इंच पे मार्क किया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ब्लाउज़ है ये शोल्डर पे से कटिंग होगा। जैसे हम आर्म होल पे प्रिंसेस कट का कटिंग करते हैं, इसका कटिंग शोल्डर से होगा। तो फ्रंट पार्ट के लिए शोल्डर का मेज़रमेंट आप आधा इंच बढ़ा कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर फ्रंट के लिए शोल्डर रखा है 6 इंच का, और आर्म होल वही मेज़रमेंट लेना है जो मैं आपको डीप में बताती हूँ। आर्म होल लिए हैं पौना 6 इंच, शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच पे मार्क किया है। इस तरीके से इस लाइन को हमने नीचे की तरफ मिला देना है। चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेंगे 9.25 इंच, 37 साइज़ का बना रही हूँ मैं, तो उसका फोर्थ पार्ट होगा 9.25 इंच, और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो मैं यहाँ पर 2 इंच का रख रही हूँ, आप 1.5 इंच लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें आर्म होल का जो शेप है 1 इंच पर देना है। इस तरीके से फ्रंट के लिए आप 1 इंच पे दीजिएगा और बैक के लिए 1.25 इंच पर। तो ये आपको इसका ध्यान रखना है। अगर आपका बैक डीप होता है तो आपको 1 1.25 इंच से ज़्यादा नहीं देना है आर्म होल, नहीं तो प्लिट्स बनती हैं आर्म होल्स की तरफ। कमर का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो ले सकते हैं। मैंने 30 इंच के हिसाब से लिया है, 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, और 2 इंच मैंने टक्स के लिए लिया हुआ है। तो फ्रंट का मार्किंग मैंने कर लिया है। इसके बाद हम इसे कट करेंगे, और जो बीच का मेज़रमेंट है उसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद मैंने आपको इसका स्टिचिंग भी बताया है फ्रंट पार्ट का ही, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम इसे स्टिचिंग करेंगे। तो ये पार्ट मेरा देखिए यहाँ पर कटिंग हो गया है। आर्म होल भी अगर आप 6 इंच लेना चाहें तो ले सकते, थोड़ा सा बिल्कुल आधा इंच से भी कम मैंने शोल्डर को डाउन रखा है। अब देखिए, गले की जो विड्थ है उसका मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रखा है 2.5 इंच पर, और गले की लेंथ, तो ये जो नेक है पूरा वी गला बनता है और डीप में बनता है। तो मैं यहाँ पर गले की चौड़ाई कम रख करके इसे बना रही हूँ ताकि हम कंफर्टेबली इसे पहन सकें। अगर आपको गले की चौड़ाई भी ज़्यादा चाहिए तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए 12.5 इंच पे मैंने एक मार्किंग किया है बेल्ट के लिए। ऊपर से टोटल लेंथ मैंने 12.5 इंच रखी है, और 1 इंच पे इसका शेप देना है। बेल्ट अगर आपको सीधा चाहिए तो आप सीधा बेल्ट भी लगा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इस तरीके से शेप देते हुए भी लगा सकते हैं। ऊपर एक मार्किंग आपको 2 इंच पे करनी है, ये हम नेक के लिए करेंगे। यहाँ पर आपको 2.5 इंच पर एक टक्स यहाँ पर दे देना है, जिससे कि आपका जो गले का शेप रहेगा वो फैलेगा नहीं, बराबर से रहेगा। 2.5 इंच पर मैंने एक मार्किंग किया है। तो इसका हमें प्लेट्स बना देना है इस तरीके से। अब देखिए, हमने क्या करना है, यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग करनी है। तो टक्स की लेंथ रख रही हूँ मैं इसमें 10 इंच पर। टक्स पॉइंट जो आपका ब्रेस्ट का पॉइंट होता है उसके हिसाब से लिया जाता है। टक्स पॉइंट मैंने इसमें 10 इंच लिया हुआ है, और विड्थ में 4 इंच पे मार्क किया है। इस लाइन को पूरा आपको नीचे की तरफ मिला देना है इस तरीके से। इसके बाद हमें देखिए यहाँ पर मार्क करना है 2 इंच पे। 2 इंच का इसमें मैं विड्थ में टक्स ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, शोल्डर का जितना भी मेज़रमेंट बचा है उसका हाफ कर लीजिए, और सेंटर में एक मार्क कर लीजिए इस तरीके से, और इस लाइन को हमने नीचे की तरफ मिलाना है। तो इस तरीके से इस लाइन को हम नीचे की तरफ मिला देंगे। दोनों तरफ आपको मार्किंग करनी है, एक एक पैर मार्जिन जितनी, इस तरीके से। इससे आपका जो फिटिंग रहेगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ हमने इसे मिला देना है इस तरीके से शेप देते हुए, और इस लाइन को भी हम नीचे की तरफ मिला लेंगे इस तरीके से।
अब देखिए मैं यहाँ पर गले का शेप दे रही हूँ, तो ये वी नेक है, इस तरीके से आएगा। अगर आपको स्ट्रेट वी चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं यहाँ पर। और ये वाला गला भी बना जो मैंने बनाया हुआ है अभी, ये भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होगा। अगर आपको ब्रॉड में चाहिए तो आप उस हिसाब से कम ज़्यादा करके मार्किंग कर सकते हैं। तो देखिए आपको कटिंग कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको बेल्ट कट कर लेना है नीचे से। मैंने ऊपर से कट किया है, पर आप सबसे पहले बेल्ट कट कर लीजिएगा, नहीं तो कटिंग में गलती हो सकती है। आप पूरा नीचे तक इसे कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब आपको बेल्ट को कम करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने टक्स के लिए मार्किंग किया हुआ है। तो यहाँ पर आप पिन लगा लीजिए इस तरीके से, या आप टेप भी लगा सकते हैं इसे कवर करने के लिए, अगर पेपर पे कटिंग कर रहे हैं तो। अब आप वेस्ट का जो मेज़रमेंट है वो ले लीजिए और देख लीजिए कि यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन बच रहा है या नहीं। तो ये पार्ट मेरा कट हो गया है। यहाँ से आपको इसे शेप दे देना है, ये देखिए। और टक्स जो हमने डाला था यहाँ पर, इसे भी कट कर देना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है इस ब्लाउज़ को कटिंग करने का, और बहुत ही अच्छा इसका फिटिंग आता है ब्लाउज़ का, और बहुत ही अच्छा इसका शेप आता है। तो मैं ये यहाँ पर देखिए गले का जो शेप है इसे बिल्कुल स्ट्रेट में कर रही हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर भी आपको एक प्लेट्स बना देनी है। प्लेट्स बनाने के बाद आप इस पे मार्किंग कर लीजिए, पिन लगा लीजिए। और गले का जो शेप है हमने इस तरीके से इसे कट कर देना है, क्योंकि मैंने इसे ज़्यादा ब्रॉड करके नहीं लिया है। तो इतना पार्ट देखिए मेरा कटिंग हो गया है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। ये देखिए गले का शेप आप खोल करके एक बार कटिंग से पहले ज़रूर चेक कर लें। अगर आपको थोड़ा कम लग रहा है तो आप इसे कटिंग करके ब्रॉड कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ इसे अस्तर वाले पार्ट पर। तो देखिए इस तरीके से रख लेंगे। पहले आपको एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है इसकी, गले के यहाँ से भी और इस तरफ से भी। नीचे आप आधा इंच का मार्जिन इसमें रखें, और इस तरफ से भी हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है। देखिए जहाँ से शोल्डर के यहाँ से हम इसे अटैच करेंगे, वहाँ पर भी आपको दोनों पार्ट में हाफ इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है इसे दबाव देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप जितना सिलाई के अंदर दबाते हैं उतना ही मार्जिन आपको लेना है। अगर आप एक पैर जितना दबाते हैं तो उतना लीजिएगा, अगर आधा इंच का दबाते हैं तो आधा इंच लीजिएगा एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ पर देखिए मैंने इसे इस तरीके से कट कर लिया है गले वाले पार्ट को, और ये वाला जो पार्ट है इसे भी हमने कट कर लेना है इस तरीके से। नीचे से बिल्कुल थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ से भी एज इट इज़ आपको कट करना है। तो ये पार्ट देखिए मेरा कटिंग हो गया है। अब इसी के साथ हमें थोड़ा सा आर्म होल अगर आपको चाहिए तो आप इस तरीके से छांट सकते हैं फ्रंट के लिए। ये देखिए अब हमें नीचे की तरफ बेल्ट भी कट करना है इसका। बेल्ट बंद वाले भाग की तरफ से निकाल लेंगे। देखिए जहाँ पर बेल्ट का शेप है वहाँ पर बंद भाग रहेगा। आधा इंच बेल्ट को साइड से आपको बढ़ा लेना है और इसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए बेल्ट भी मेरा कटिंग हो गया है, और इसके बाद आपको मेन फैब्रिक पर इसे कट कर लेना है। अब देखिए मैं आपको बैक पार्ट भी कटिंग करना बता देती हूँ। सबसे पहले आप अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, और मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ। ये ब्लाउज़ वैसे तो फ्रंट ओपन भी बन जाता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ आगे की वीडियो में शेयर करूँगी। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। टोटल लेंथ 15 इंच ली है, और शोल्डर रखे हैं इसमें 5.5 इंच। आर्म होल लेने हैं 5.25 इंच। शोल्डर बैक पार्ट में आपको रखने हैं 5.5 इंच। फ्रंट में हमने हाफ इंच ज़्यादा लिया था क्योंकि वहाँ पर कटिंग होगा। 1.25 इंच पर आर्म होल की गोलाई देनी है। चेस्ट का चौथा भाग लेना है 9.25 इंच, और 1.25 इंच पे आर्म होल की गोलाई दी है। चेस्ट का चौथा भाग 9.25 इंच लिया है, और 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। कमर का मेज़रमेंट ले लेंगे और इसे नीचे की तरफ मिला लेंगे इस तरीके से। ऊपर की तरफ मैंने हाफ इंच इसे डाउन रखा है बैक पार्ट को, इससे हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी रहती है। अब हमने इसे कट कर लेना है।
तो देखिए बैक पार्ट में मैं बना रही हूँ इसे बैक ओपन पे और वी गले के साथ। आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। और मैंने यहाँ पर हाई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच नहीं लिया है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। डीप नेक में ज़रूरत नहीं होती है एक्स्ट्रा लेने की। यहाँ पर देखिए गले की चौड़ाई 2.5 इंच और गले की लंबाई मैंने 10.5 इंच पे मार्क किया है। शेप मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाया है। 2 इंच नीचे से कमर पे भी ऊपर की तरफ करते हुए मार्क किया है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने बैक पार्ट को कट कर लेना है। आप बैक में बैक ओपन का कोई और डिज़ाइन बनाना चाहें तो आप अपनी पसंद से वो भी बना सकते हैं। तो देखिए सभी पार्ट मेरे कटिंग हो गए हैं और इसके बाद अब मैं बेल्ट को कट कर रही हूँ बॉर्डर के ऊपर। तो इस तरीके से कट कर लेना है और सारे ही पार्ट हमें कट करके निकाल लेने हैं। तो देखिए सारे ही पार्ट मेरे कटिंग हो गए हैं और मैंने इन्हें मेन फैब्रिक पर रखकर प्रेस करके अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद हमने करना है इसका स्टिचिंग। तो स्टिचिंग करने के लिए देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। पूरा मैंने इसे नीचे तक ही सिल लिया है और दोनों तरफ से गले को सिलकर दोनों भाग में अलग अलग, दोनों तरफ नेक पे जब हम सिलाई लगाएंगे तो बीच में थोड़ा सा कपड़ा रखेंगे इसे कट करने के लिए। इस तरीके से जितना भी कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट करके निकाल देना है। छोटे कट हमें यहाँ पर लगा लेने हैं इसे फोल्ड करने के लिए। इस तरफ से भी कट लगाएंगे और पलट करके इसे सीधा करेंगे। ये देखिए एक सिलाई हमें अस्तर वाले कपड़े को इस तरफ रखते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है। इस तरीके से यहाँ पर दोनों तरफ से सिलाई, दोनों पार्ट पे सिलाई लगा लेंगे। अब इसे अंदर की तरफ हमने फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगानी है। दोनों तरफ से देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और इसके बाद हमें हाथों से इसे फिनिशिंग दे देनी है। अब बाहर की तरफ सिलाई लगाएंगे और जितना भी कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा इसे कट करके निकाल देना है। दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं गले के और इसे बराबर करके आपको चेक कर लेना है कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो आप कट करके बराबर कर सकते हैं इसे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे तैयार कर लिया है। अब इसका जो दूसरा वाला पार्ट है वो भी हमें तैयार कर लेना है। तो ये वाले पार्ट को भी हमने देखिए आमने सामने की तरफ रखना है और इस तरीके से इसे सेट कर लेना है। इसके भी चारों तरफ सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। और जितना भी कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट है इसे कट करके निकाल देना है। देखिए इस तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, यहाँ पर देखिए हमें इसे जोड़ना है। दोनों पार्ट पहले मैंने तैयार कर लिए हैं और इसके बाद यहाँ पर हमें इसे सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से हमें यहाँ पर क्रिस्प बनाकर इसे सेट कर लेना है। और मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ से भी सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप नहीं लगाना चाहें तो नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। अंदर की तरफ ही आप 2 सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे जोड़ लिया है। नीचे की तरफ अगर कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट निकलता है तो आप इसे कट करके शेप दे दें अच्छे से। यहाँ पर देखिए अब दूसरा वाला पार्ट भी हमें इसी तरीके से जोड़ लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे जोड़ लिया है और नीचे से एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल दिया है। दूसरे वाले पार्ट पर भी हमें इसी तरीके से कर लेना है। आप इसे फोल्ड करके एक बार फिर से चेक कर लें कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। तो इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर
बेल्ट तैयार करना है। तो बेल्ट को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है और स्लीव्स लगाने से पहले आप एक बार अपना आर्म होल वाला पार्ट ज़रूर चेक कर लें। अगर छोटा हो रहा है तो आप कट करके उसे बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें इस तरीके से बेल्ट को एक सिलाई अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है। अब एक सिलाई हमने ऊपर की तरफ फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है इस तरीके से, और बेल्ट के बाहर से भी सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और नीचे की तरफ हमने कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है इस तरीके से। तो ये पार्ट देखिए मेरा तैयार हो गया है और बेल्ट लगाने से पहले मैं गले के ऊपर लगा रही हूँ लेस। गले के शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेस अटैच करेंगे। आपको जैसा भी लेस लगाना है उस हिसाब से आप लेस लगा सकते हैं। लेस लगाने से इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए दोनों तरफ मैंने लेस अटैच कर ली है और इसके बाद अब मैं लगा रही हूँ बेल्ट। तो देखिए सेंटर से मैं यहाँ पर बेल्ट को अटैच कर रही हूँ इस तरीके से, और दूसरी तरफ से भी हमने बेल्ट को अटैच कर लेना है। तो इसी के साथ मेरा फ्रंट पार्ट बनके तैयार हो गया है। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें बैक नेक डिज़ाइन और स्लीव्स का पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।